Okay, so today we are going to start our third unit which is related to human body, human beings. अभी तक हम plants और animals के बारे में पढ़ रहे थे. So today we are going to start our third unit which is named as human beings and their needs. अब हम अपने बारे में बात करने वाले हैं. अभी तक हम अपने आसपास की जितनी चीज़ें थी, जितने animals और birds थे, उनके बारे में बात कर रहे थे. So now today we are going to start with our human body. So the chapter name is the human body. There are different parts in our body to do different things for us. Imagine what would happen if we did not have hands or legs. How would we move from one place to another place? How would we eat food when we felt hungry? Hands, legs and head are some of the important parts of our body. अब जैसा कि क्वेश्चन आपकी बुक में ही दिया है कि अगर हमारे पास हाथ नहीं होंगे और पैर नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे, या हमें अगर भूख लग रही तो हम खाना कैसे खाएंगे, चलेंगे कैसे, अगर हमें कुछ बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, देखना है तो हमारे पास आईज होनी चाहिए. तो हमारी बॉडी के सारे ही पार्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर एक काम को करने के लिए. तो अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स हमें हेल्प करते हैं टू डू सम वर्क. वी रीड बाय होल्डिंग द बुक इन आवर हैंड्स. हम जब पढ़ते हैं तो हमारे हाथों में बुक्स होती है, राइट? तो हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बुक तो चाहिए, लेकिन हाथ भी चाहिए सो दैट वी कैन होल्ड इट, पकड़ सके ताकि हम उसको. वी पुट फूड इन आवर माउथ यूजिंग आवर हैंड्स. हम खाना कैसे खाते हैं? हाथ से खाते हैं. तो हमें स्पून पकड़ने के लिए या बाइट पकड़ने के लिए अपने फिंगर्स और हैंड की नीड है. द नेक हेल्प्स द हेड टू मूव. अब जिस तरीके से मैं अपना हेड मूव कर रही हूँ तो मुझे अपनी नेक की ज़रूरत है, वैसे ही आपको भी सिमिलर चीज़ की नीड है. तो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमें हर एक पार्ट की नीड है. वी यूज़ आवर लेग्स टू रन, वॉक, स्किप एंड प्ले. अब आप बाहर खेलने जाते हो प्ले ग्राउंड में तो आपको पैरों की नीड है. अगर पैर नहीं होंगे तो हम खेलेंगे कैसे, राइट? हमें वॉक करना है तो भी हमें पैरों की नीड है. तो ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक काम के लिए. अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की. ये तो हमारी बात हुई फिजिकल बॉडी की नीड की कि हमें कोई भी चीज़ ग्रास्प करनी है तो हमें हैंड की ज़रूरत है, कहीं पे जाना है तो हमें पैरों की ज़रूरत है. लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सेंस करते हैं, स्पेशली स्मेल करना, देखना, सुनना, टेस्ट करना. ये सब चीज़ें सेंस ऑर्गन्स में आती हैं जिन्हें हम सिर्फ समझ सकते हैं, जिन्हें हम बता नहीं सकते. हाँ, स्मेल आ रही है हमें पता है, तो वो स्मेल कैसे आ रही है? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़. तो नोज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हुई. देखते हैं कि सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन्स. वी स्मेल विद आवर नोज. अब जो नोज है वो हमें ये बताती है कि हमें किसी चीज़ की स्मेल आ रही है या किसी चीज़ की अच्छी खुशबू आ रही है, विच इज़ कॉल्ड एरोमा. अगर हम इंग्लिश में बात करें कि जो भी चीज़ आप स्मेल कर रहे हो या कोई अच्छी स्मेल आपको आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एरोमा. दूसरा जो सेंस ऑर्गन होता है वो होता है हमारा टंग, जिससे हम अपने खाने को टेस्ट करते हैं. वेदर इट इज़ स्वीट, वेदर इट इज़ सोर, वेदर इट इज़ सॉल्टी, तो ये हमें पता चलता है हमारी टंग की हेल्प से. आई हेल्प अस टू सी एंड रीड. अब आईज जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ हेल्प करती है? हमें कोई भी चीज़ देखनी है, समझनी है कि हमारे सामने कोई चीज़ कैसी दिखती है, तो उसको देखने के लिए हमें आईज की नीड है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी इमेज याद करनी है तो आप कैसे याद कर रहे हो उस इमेज को? आपने जब उसे देखा, विजुअलाइज किया, तब आपको ये पता लगा कि एक्चुअली में वो चीज़ ऐसी दिखती है. फॉर एग्जाम्पल, अ रेड रोज, तो हमारे दिमाग में इमेज बनेगी. क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ देखी हुई है. दैट इज कॉल्ड अ सेंस ऑर्गन. ईयर्स हेल्प अस टू लिसन द डिफरेंट साउंड्स. हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं, चाहे वो बहुत लाउड है, बहुत स्वीट है, मेलोडियस साउंड है, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, तो वो हम कैसे पता लगा रहे हैं? हमारे ईयर्स जो हैं हमें हेल्प कर रहे हैं टू सेंस इट. हमें समझ आ रहा है कि वो साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है या बहुत ज़्यादा धीरे है, तो हम बता पाते हैं. दैट इज़ व्हाट वी कैन सेंस. स्किन, द 5th organ which is our whole body which is covering with it. Skin help us to feel and touch things around us and it the largest sense organ. अब जैसा मैंने बताया कि पूरी बॉडी पे तो स्किन ही है, बट स्किन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी सारी चीज़ों को सेंस कर सकता है. आप स्किन के ऊपर कोई हॉट एलिमेंट लगाओगे, कोई कोल्ड एलिमेंट लगाओगे, कोई बहुत ज़्यादा इचीनेस, कुछ बहुत ज़्यादा रैशेस, तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं? हमारी स्किन जो है उस चीज़ को सेंस कर रही है. हमें पता लग जाता है. कई बार हमारे गूज बम्प्स आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा
डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो गूज़बम्स यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि हम सेंस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। तो ये तो थे हमारे सेंस ऑर्गन्स। अब बात करते हैं ग्रोथ की। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब बढ़ती चली जाती हैं, चाहे वो बहुत धीरे ग्रो करें चाहे वो बहुत जल्दी ग्रो करें। आप आपके बारे में भी सोच के देख सकते हो कि आपकी हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ती है ना। आपके हैंड की मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ती है, आपके हेयर जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है, बढ़ती ही चली जाती है जब तक हमारी एक नॉर्मल कंडीशन फॉर्म नहीं हो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चिल्ड्रन ग्रो अप फास्ट, आवर बॉडी ग्रोज इन वेट, आवर बॉडी ग्रोज इन हाइट, आवर लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो पैर हैं वो सबसे ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है और जो हमारा बॉडी वेट है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारी बॉडी ग्रो कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक पूरी इमेज दिखाई गई है। एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे कैसे ग्रो करके एक प्रॉपर जेंटलमैन में बनता है। जेंटलमैन से बनते बनते वो एक ऐसी स्टेज पे आता है जो कि डेथ कंडीशंस तक जाती। गुड फूड, एक्सरसाइज, गेम्स एंड प्रॉपर रेस्ट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए, स्पेशली हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी गेम्स खेलने चाहिए, ताकि हमारा माइंड अच्छा रिलैक्स रहे और उसके साथ साथ हमारी बॉडी जो है फिजिकली एक्टिव रहेगी, तो हमारी बॉडी जल्दी अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। जैसा कि हमने देखा हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो सारे ही पार्ट्स यूजफुल हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस फॉर अस। हर एक बॉडी पार्ट का एक अपना नया फीचर है, अपना ही एक काम है जो वो हमारे लिए परफॉर्म करता है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, एंड दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। तो स्किन जो है हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, जिसकी हेल्प से हम हर एक चीज़ को सेंस करते हैं और उसके साथ साथ बाकी सारे 4 सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं।